हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हाँ, जानता हूँ कल आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गया। मेरा तो बहुत अच्छा गया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी से नेगेटिविटी हो रहा है। मतलब कैसे मैं समझाऊँ। कल रिव्यू कर लिया था लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, टाइम नहीं था। तो आज थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो बड़ा होगा, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, ब्रेकडाउन, वीएफएक्स ब्रेकडाउन, रिव्यू सबका देख लिया कल सारा दिन और सारी रात। तो सुबह को मैं जज करूँगा कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। मुझे जितना लग रहा है ये मास्टरमाइंड शाहरुख सर का है एंड सिद्धार्थ आनंद का। देखो, पठान जब आया था तब लोग उम्मीद कर रहे थे कि 300-400 करोड़ कर लेगा। तब के दिन में शाहरुख सर के लिए 300-400 करोड़ मतलब बहुत है। मतलब तब के दिन में आमिर खान और सलमान खान पीक लेवल पे थे। पीक लेवल मतलब शाहरुख खान के लिए 300 करोड़ पार करना ऐसा मुश्किल हो गया था। लास्ट में जो वीडियो आया था, हाईएस्ट उनका था 250 करोड़ चेन्नई एक्सप्रेस। उसके बाद जब पठान आया एक बेंच मार्क सेट किया। वैसा ही यहाँ कुछ बेंच मार्क सेट करना चाहते हैं। नहीं तो सोच के देखो, हॉलीवुड के दो बड़े बड़े मूवी एवेंजर एंड ड्यून दोनों के साथ जाके भिड़ गए। हालांकि पोस्टपोन भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जवान भी पोस्टपोन हुआ था, पठान भी पोस्टपोन हुआ था। हाँ, आप लोगों को शायद याद होगा जो लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं, पठान 2022 के एंड में दिसंबर में आने वाला था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी था। इसलिए तारा रस ने सबसे पहले न्यूज़ दिया था कि ये पोस्टपोन हो रहा है, नेक्स्ट मंथ मतलब जनवरी में 25 जनवरी को आ रहा है। तब लोग गुस्सा हो गए थे कि फिर से पोस्टपोन। तब भी कोई बड़ा एक हॉलीवुड का मूवी था शायद, जितना मुझे लगता है। लेकिन यहाँ भागने की बात नहीं हो रही। किंग एकदम इतने सारे डेट है, इतने सारे डेट को छोड़ के मतलब हाई वीएफएक्स एंड हाई एक्शन, हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी बनाने के लिए ही इतना लेट कर रहे हैं। अब मूवी शूट हो रहा है, वीएफएक्स हो रहा है, शूट हो रहा है। रिसेंटली बहुत कुछ शूट हुआ है मुंबई में। अब जो पहाड़ वाला सीन है, अब वीएफएक्स प्लेट पे शूट हुआ है, देख के समझ में आ रहा है, बहुत कोई समझ चुका है। लेकिन यहाँ वीएफएक्स इतना हाई हो चुका है, बहुत लोगों को एआई लग रहा है। भाई, इसके कहते हैं वीएफएक्स। वीएफएक्स ऐसा बनाओ कि लोग टूट पड़े उस पर। भाई, अब तक इस लेवल पर मतलब इस लेवल का वीएफएक्स और जो एक्शन मतलब पहाड़ से कूदते हुए वो उतरे, दोनों तरफा लोगों को मार के गिरा रहे हैं, कांच का टूटना बिखरना, इसका साउंड इफेक्ट अलग है। आप लोगों ने सुना नहीं, कितना बारीकी से मैंने सुना है, इसका साउंड इफेक्ट कितना खतरनाक है। और इसका जो सिनेमेटोग्राफी है, आप लोगों ने इसको नोटिस ही नहीं किया। स्लो मोशन करके देखना, जो वो एकदम स्लो यूट्यूब में होता है, स्लो मोशन में चेक करके देखना कि कितना बारीकी से उसको वीएफएक्स दिया है, ताकि कोई मिस्टेक ना निकल पाए। हाँ, अभी जो नेगेटिविटी हो रहा है वो पहले से होता है। जब जब शाहरुख खान आता है नेगेटिविटी होता है। पहला अनाउंसमेंट टीजर आया, उसमें जैकेट को लेकर नेगेटिविटी हुई। यहाँ अब वीएफएक्स को लेकर नेगेटिविटी हो रहा है। मतलब कुछ मिला नहीं, चलो वीएफएक्स के साथ नेगेटिविटी, फेक लग रहा है, पहाड़ फेक लग रहा है। भाई, उसके सामने जब रोड लिखा आया तब फेक लग रहा था, लेकिन जब पहले दिखाया तब लग रहा था एक पहाड़ के ऊंचे में जाके वो चिल्ला रहे हैं। अब ये कौन सा पॉइंट होगा समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्लाइमैक्स भी हो सकता है, इंटरवल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन शाहरुख सर उतर के चिल्ला के जो मार रहे हैं, ये देख के हर कोई बोल रहा है बाजीगर की तरह, डर की तरह। नहीं भाई, मुझे ना बाजीगर लगा ना डर लगा, मुझे पूरा अलग वाइब लगा। ये कोई अलग ही शाहरुख खान है। डर को बाजीगर से मैच नहीं कर सकते, बाजीगर को डर से मैच नहीं कर सकते। मतलब ये दोनों पूरा अलग मूवी है, और ये भी पूरा अलग होगा। खून खौल रहा था आंखों में, जो गुस्सा है देखकर ऐसा लग रहा कि उनके अंदर खून खौल रहा है किसी को मारने के लिए। और जिसको मार रहे हैं मतलब इतना गुस्से से मार रहे हैं, शायद आज तक किसी भी मूवी में ऐसा नहीं दिखाया। एक तो बॉडी, ऊपर से टैटू, ऊपर से खून भारी भरकम, मतलब कितने लोगों को मारने के बाद वहां तक आए, ऐसा दिखाया। अब रही बात जिसको मार रहे हैं, किसी ने नोटिस किया उसका बाल थोड़ा बड़ा है, और रिसेंटली फाहिम फजली ज्वाइन किए थे। और सबसे पहले मैंने न्यूज़ दिया था कि फाहिम फजली है, तब अभिषेक बच्चन, राघव जुएल का नाम नहीं आया था। और रिसेंटली जब ज्वाइन किया और शुरू हो गया, उसी मतलब सीन को लेकर ही ये अनाउंसमेंट ड्रॉप किया। ना यहाँ सुहाना खान है, दीपिका है। लोग समझ रहे थे कि कैरेक्टर इंट्रोडक्शन आएगा, ऐसा नहीं आया था कि दीपिका, आनी कपूर, सुहाना खान ये सब के सब होंगे। लेकिन नहीं, सबको छुपाया जा रहा है, अब कुछ नहीं दिखाएंगे। पूरा का पूरा डिपेंड है शाहरुख सर के ऊपर। और ये जो न्यू बेंच मार्क किया है, नहीं सॉरी, उससे पहले बोलूँ, जिसके बड़े बाल थे, मुझे देखकर लग रहा था कि ये कोई फाहिम फजली होगा। इनमें तो ऐसा नहीं होगा कि फाहिम फजली मेन विलेन है, क्योंकि बॉबी देओल का तो बाल छोटे लग रहे हैं, राघव जुएल का भी बाल छोटे लग रहे हैं, फाहिम फजली तो नहीं है।
भाई कौन मेन विलन है अभी पता नहीं सकते, लोग बोल रहे अभिषेक बच्चन है, राघव जुल है, लेकिन एंड में फाहिम फजली तो नहीं होगा भाई। फाहिम फजली अगर मेन विलन हुआ ना तो हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक उसको लोग चाहने लगेंगे। ज़्यादातर लोग उनको जानते नहीं, आयरन मैन जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं। तो इस बार एक अलग बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। अब तक हॉलीवुड मूवी स्पेशली एवेंजर के साथ भिड़ने की हिम्मत किसी में नहीं हुई, लेकिन ये हिम्मत शाहरुख साहब दिखा रहे हैं। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वो पूरा वर्ल्ड वाइड को दिखा रहे हैं कि उसके अंदर जो हिम्मत है किसी के बाप में दम नहीं। एवेंजर के साथ किसी के साथ भिड़ने की जरूरत मतलब हिम्मत नहीं है। अब तक किसी भी इंडियन मूवी एवेंजर मूवी को टक्कर देने की बात तक भी नहीं सोची, और वहाँ जाके टक्कर दे रहा है। अब एक हफ्ते हो जाएगा, देखो अगर पोस्टपोन ना भी हुआ, पोस्टपोन हुआ तो अच्छी बात होगी, लेकिन पोस्टपोन ना भी हुआ तो भी अगर आता है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो जितना मैंने वेरीफाई किया, जितना पता चला, ये कोई नॉर्मल मूवी नहीं है। एवेंजर उसका पार्ट शुरुआत है, डूम्सडे आएगा, सीक्रेट वॉर आएगा, और भी बहुत सारे एवेंजर आएंगे, लेकिन उसकी शुरुआत है। तो एवेंजर लोगों ने देखा था, हाँ मैंने भी देखा था, भारी भरकम भीड़ था, एंड गेम में भीड़ था, बहुत भीड़ था, लेकिन उससे पहले जो 3 मूवी आए थे एवेंजर का, उतना भारी भरकम भीड़ नहीं था। एंड गेम में जो भीड़ था, तो ये एवेंजर की शुरुआत है, इसका एंड नहीं। और ये भी किंग का शुरुआत है। एक ही मूवी अगर आया तो भाई मात कर देगा। अब शाहरुख सर का मूवी में कंटेंट तगड़ा है, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट है, स्टोरी बहुत तगड़ा है, एक्शन बहुत तगड़ा है। मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया में एक हॉलीवुड को टक्कर देने वाली मूवी बनाया है, इसीलिए ही वो हॉलीवुड में जाके टक्कर दे रहे हैं। सोचो 8-9 एक्शन डायरेक्टर हॉलीवुड से आए, और जो एक्शन दिखाएंगे अब तक इंडिया में किसी ने नहीं देखा, ना हॉलीवुड में किसी ने देखा, इसीलिए वो मार्वल को जाके टक्कर दे रहे। नहीं तो सोचो मार्वल एक इमोशन है, उसके साथ जाके क्यों, उसके साथ नहीं, उसके एक हफ्ते बाद। तो ये जो ट्रेंड सेट किया है अब तक किसी ने सेट नहीं कर पाया। इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार एंड ग्लोबल सुपरस्टार, रीजन अब पता चलेगा कि ये कोई लल्लू वल्लू मूवी नहीं है कि आके चले आए, नहीं भाई, ना पठान है, ना जवान है, ना डंकी है, ये किंग है भाई। ये जो ट्रेंड सेट किया है, इसके बाद अब हर कोई हॉलीवुड के साथ टक्कर लेगा, देख लेना। ये जो शाहरुख खान ने शुरुआत की है, हर कोई जानता है वो एवेंजर है, लेकिन फिर भी उसके साथ क्लास। एक हफ्ते बाद, तो क्या एक हफ्ते बाद ओवरसीज में स्क्रीन मिलेंगे, आईमैक्स मिलेंगे, जितनी भी भाई इंडिया में आईमैक्स कम है, ओवरसीज में आईमैक्स ज़्यादा है। ओवरसीज में मतलब ज़्यादातर ओवरसीज में हर कोई मतलब आईमैक्स में ही देखता है। इंडिया में कितने हो गए, इंडिया में जितने नहीं है, ओवरसीज में जितना है इंडिया में उतना नहीं है। इंडिया में उतना आईमैक्स शायद अगर शाहरुख खान बुक कर लेते हैं, इंडिया में शाहरुख खान का चलता है, कोई आर पार नहीं जा पाया, से एवेंजर हो जो भी हो। तो एक हफ्ते हो जाता है, तो हर कोई जानता है थिएटर के ओनर कि शाहरुख खान इंडिया में नंबर 1 पे है। पठान जब आया था, जवान जब आया था, हर किसी ने देखा है, और थिएटर के ओनर भी नोटिस किया है। तो जितना मुझे पता है इंडिया से बॉक्स ऑफिस जानदार आएगा। और ओवरसीज में जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, अरब, दुबई, जापान, चाइना, अगर हुआ तो भाई देखने वाली बात। अब पैन वर्ल्ड रिलीज होगा, कितने भाषा में रिलीज होगा, जितने भाषा में रामायण रिलीज होगा उसी लेवल पे रिलीज होगा। अगर 40 भाषा में रामायण रिलीज होता है तो 40 भाषा में ही होगा, उससे ज़्यादा होगा। ऐसा प्लानिंग करके रखें, कुछ छोटा मोटा नहीं, शाहरुख साहब इतना तक सोच के रखे कि इसको अब बहुत बड़े आकार में रिलीज करना है। तो ये जो नेगेटिविटी चल रहा है, चलने दो, जितना नेगेटिविटी होगा उतना हाइप बढ़ेगा। जैसे कि टॉक्सिक आने पे एडल्ट को लेकर नेगेटिविटी हुआ, लेकिन उसका हाइप बढ़ गया। स्प्लिट आया, इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार, उसको लेकर भी नेगेटिविटी हुआ, उसका हाइप बढ़ गया। धुरंधर आया, उसका स्टोरी को लेके एंड कास्ट को लेके नेगेटिविटी हुआ, बढ़ गया 1300 करोड़। तो अब जो नया आएगा ये है शाहरुख खान। ये जो नेगेटिविटी होगा, क्योंकि वो नया कुछ ला रहा है, इसीलिए हर कोई जल रहा है। जलने दो भाई, जितना नेगेटिविटी होगा उतना ही इसका प्रमोशन होगा। किंग का जितना हाइप बढ़ चुका है, अब तक किसी भी मूवी का इतना हाइप नहीं बढ़ा। ये मार्क कर लो, नया बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड होगा। और ये विशाल दलदानी पे भी मतलब इंस्टा पे डाला है, नया बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनेगा, देख लेना।